प्यारे बच्चों, नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये आपके इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ पर भी बहुत काम में आता है। ठीक है, तो पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं 11th क्लास पर। 11th क्लास पर आपने पढ़ा था, एक सर्किल का इक्वेशन पढ़ा था। इसका सेंटर ओ है, इससे कोऑर्डिनेट हमको क्या गिवन है, a, b, और इसका रेडियस क्या गिवन है, r। तो यहाँ पर आपने सर्किल का इक्वेशन क्या पढ़ा था, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या पढ़ा हुआ था, r स्क्वायर पढ़ा हुआ था। ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में सर्किल का क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोलर इक्वेशन, अर्थात ध्रुवीय समीकरण करने वाले हैं ना। अब ध्रुवीय फॉर्म में अगर सर्किल का इक्वेशन हम बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमको ध्रुवीय फॉर्म के इक्वेशन में दिया क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेट सी आर कॉमा एल्फा इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सी जो है इस सर्किल का क्या है, हमारा सेंटर है। तो अब आते हैं, देखिए ये हमारा एक सर्किल है। ठीक, इस सर्किल का जो सेंटर है वो सी है और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, हमारे आर कॉमा एल्फा है। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज ए। इस सर्किल के रेडियस को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब हुआ क्या, पोलर फॉर्म निकालना है तो हमारी ये कैसी लाइन हो गई, एक इनिशियल लाइन हो गई। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। इनिशियल लाइन ओ एक्स के साथ बन गई। अब हुआ क्या, ओ से सी तक को हमने मिला दिया। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, आर, और इनिशियल लाइन के साथ बनने वाला एंगल क्या हो गया, एल्फा हो गया। ये आर तो ये एल्फा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब पोलर इक्वेशन निकालना है तो इस सर्किल के जो सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट लिया। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने इंडिकेट कर दिया ए से, और इसका पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर कॉमा थीटा हो गया। तो हम इस पॉइंट के लिए भी लेते हैं, टेक कौन सा नाम के लिया उसमें, ए। टेक एनी पॉइंट ए दैट्स नेम इज आर कॉमा थीटा ऑन सर्किल। ठीक, हमने इस सर्किल पर एक पॉइंट क्या लिया, ए लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर कॉमा थीटा। क्लियर। अब हमने ए से इसके पोल को मिला दिया। अब ए को पोल से मिलाया तो दैट एंगल क्या, ये एंगल क्या बन जाएगा आपका, पूरा कंप्लीट एंगल। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये थीटा जो होता है इस रेडियल वेक्टर के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनने वाला एंगल है। तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो गई, हमारी थीटा हो गई। इसको ऊपर साइड लिख देते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। क्लियर। और ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस रेडियल वेक्टर हो गया तो आर हो गया। क्लियर। और सी से ए तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल एंड इट्स वैल्यू इज, व्हाट इज इट्स वैल्यू, ए। सो दैट वैल्यू इज हियर ए। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट आपने एक रूल पढ़ा हुआ था, जरा मैं आपको पहले वो एक बार और उसको रिवाइज कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन फ्रंट साइड ए, इसकी फ्रंट साइड बी, इसकी फ्रंट साइड सी। तो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल के किसी एक गिवन एंगल और उसके 3 साइड्स के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था। अगर सपोज दैट मैं एंगल ए लेता हूँ तो यहाँ पर आपने कॉस ए इक्वल क्या पढ़ा हुआ था, लास्ट टाइम भी यूज किया था हमने फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। किसी भी ट्रायंगल के किसी एक एंगल और उसकी 3 साइड्स के बीच में क्या था, एक रिलेशन था ना।
अब इस रिलेशन को मैंने इस ट्रायंगल में यूज करना है, क्योंकि अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमको यही प्रोसेस यूज लानी पड़ेगी। तो अब चेक करते हैं, पहले जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है इसमें एक एंगल हम निकाल सकते हैं। देखिए ये एंगल हम निकाल सकते हैं, क्यों? कंप्लीट एंगल थीटा और ये एंगल क्या हो गया अल्फा। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज एंगल ए ओ सी इक्वल क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। तो देखिए कंप्लीट थीटा माइनस अल्फा ए ओ सी। क्लियर? अब हम इस एंगल के लिए आर गिवन है, ये आर गिवन है और ये थर्ड साइड गिवन है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी वी टेक दिस एंगल। तो किस में आएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल क्या बन जाएगा। अब देखिए इसके फ्रंट साइड ए है तो ये किस में आएगा, फ्रंट साइड माइनस में जाती है ना, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2r। इसको ध्यान में रखिए और इसको इससे लगाना है, इस फॉर्मूले को इस ट्रायंगल में लगाना है इस एंगल के लिए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2r कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बस अब इक्वेशन बन गया। अब हम करते क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो अच्छा लगेगा उसको बना के ना। ए स्क्वायर इधर, क्योंकि मज़ा भी तो आना चाहिए इक्वेशन देख के, तो मज़े लेने के लिए इक्वेशन को, इस ए स्क्वायर को यहाँ माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस। तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, माइनस 2r कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके एक सर्किल का क्या बन गया, एक जनरल इक्वेशन तैयार हो गया। दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इन पोलर फॉर्म। अब इसमें आर और थीटा जो है वो एक सर्किल की पर एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, व्यापक बिंदु कहते हो ना इसको आप हिंदी में। तो जो ए है आर कोमा थीटा, ये सर्किल पर किसी भी एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जो सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपको गिवन क्या होगा, इसमें आर और अल्फा गिवन होगा। आर और अल्फा क्या है, इस सर्किल का सेंटर है, और ये स्मॉल ए गिवन होगा। ये जो ए है वो इस सर्किल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें नोट करनी है। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ सर्किल कंप्लीट हो गया, पोलर इक्वेशन बन गया। अब इसके कुछ पर्टिकुलर केस सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं क्योंकि इन पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये आपके कहीं कंपटीशन पर भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर केस, अब इसी में पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब पर्टिकुलर केस में क्या होगा, फर्स्ट केस, पर्टिकुलर केस में हम कौन सा केस लेते हैं, इसका फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस क्या है, जो आपका सेंटर था, सेंटर सी ऑन द इनिशियल लाइन, ठीक। अब मेन चीज क्या है कि जो सेंटर सी है वो आपके कहाँ पर होना है, यहाँ पर इनिशियल लाइन पर होना है। तो अब देखिए ये हमारा सर्किल हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर सी हो गया, ये हमारी इनिशियल लाइन हो गई, तो इसका ये पोल यहाँ पर आ गया, आया ना। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि इनिशियल लाइन में इसका सेंटर है, ठीक है। अब इनिशियल लाइन में यदि इसका सेंटर सी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, आपने पढ़ा था, आर कॉमा क्या था, अल्फा था ना। तो इसके सर्कमफ्रेंस पे एक जनरल पॉइंट ए था, वो क्या आया था, आर कॉमा थीटा आया। अब ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस क्या हो गई, आर, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो अल्फा है वो अल्फा एंगल क्या होगा, क्योंकि ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस जो होगी वो तो आर होगी। तो अब जो आर अल्फा एंगल है वो इनिशियल एंगल के साथ कौन सा एंगल, जो देखिए जो अल्फा है ना, अल्फा एंगल क्या बनेगा, इनिशियल लाइन के साथ बनने वाला एंगल अल्फा है। तो इनिशियल लाइन खुद ही उसी पर है, उसी एंगल पर है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। सो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। क्लियर हो गया, इनिशियल लाइन के साथ अल्फा कैसा एंगल बनाएगा, 0।
अब अल्फ़ा अगर 0 बन गया तो अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट क्या निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2r कॉस अल्फ़ा क्या हो गया 0, तो क्या बन गया कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फर्स्ट केस की इक्वेशन बन गई। किस केस में बनी, जब जो सेंटर है वो हमारे कहाँ पर होगा, उसकी इनिशियल लाइन पर होगा, तब ये इक्वेशन हमको फॉर्म होगा। क्लियर, कोई टफ है, वेरी इजी इक्वेशन है, बन जाएगा ये। बताइए। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन, इसके सेकंड केस में। फर्स्ट केस तो कंप्लीट हो गया, अब इसका सेकंड केस अब हम चलते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हाट इज इट सेकंड केस? सेकंड केस है पोल जो ओ है, पोल ओ ऑन दी सर्किल। अब यहाँ पर सेकंड केस क्या है, जो पोल ओ है वो हमारे कहाँ पर है, सर्किल पर है। मेन कंडीशन है कि जो पोल ओ गया वो कहाँ पर गया, सर्किल पे। देखिए ये हमारा सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर सी हो गया। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉमा एल्फा। अब जो पोल ओ है वो हमारे सर्किल पर आ गया। देखिए ये इसकी इनिशियल लाइन है और इसी इनिशियल लाइन पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब देखिए पोल जो ओ है वो सर्किल पे चले गया। अब पोल ओ सर्किल पे चले गया तो ये बताइए इसमें अल्फ़ा क्या हो जाएगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन में अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा क्या बन गया, 0 बन गया। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर। तो उस कंडीशन में पहला केस क्या बन गया, अल्फ़ा इक्वल 0। और ये इसका रेडियस है, ये इसका क्या है, रेडियस। तो इसका रेडियस जो ए था ना, वो ए किसके इक्वल हो जाएगा। देखो रेडियस जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो रेडियस ए इक्वल किसके हो गया, यहाँ पर आर के हो गया। अब इसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है आर कॉमा थीटा, ये हो गया, ये इसका एक पर्टिकुलर केस आ गया। क्लियर। अब रेडियस ए की वैल्यू आर है। अब ये सारी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा था, जो हमने सर्किल की इक्वेशन बनाई थी, याद है आपको, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल क्या था, ए स्क्वायर था ना। ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर क्या थी, फर्स्ट। इसको हम साइड लिख देते हैं, जो हमने आगे डेरिवेट की थी, पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, ठीक। अब इसको रखेंगे तो आर ही रहेगा, क्योंकि ये तो रेडियस है। देखिए ये तो आर ही रहेगा। और ये एल थीटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल चेंज क्या हुआ है, अल्फ़ा 0 बना है। तो अल्फ़ा 0 रखना है और ए की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, आर। तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस, इस आर की वैल्यू को हम क्या रख, चलो ए को पुट कर लेंगे। ए को आर रखो या आर को ए रखो, बात एक ही है। तो आर स्क्वायर माइनस 2r। अब इस आर को हम क्या रखें, बताइए आर को आर ही रहने दें, आर को आर ही रहने देते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस क्या हो गया 0, अल्फ़ा 0 इक्वल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। जो ए था वो किसके इक्वल है, आर। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर, ये देखिए ये इधर प्लस माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल क्या बनेगा, 2r कॉस थीटा बन गया। अब ये r से ये r क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। देखिए r से r कैंसिल, तो क्या बनेगा, सो r इक्वल क्या बनेगा, 2r कॉस थीटा। हमारी इस केस में सर्किल का क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। किस कंडीशन में, इफ़ पोल ओ ऑन दी सर्किल। जब पोल जो ओ है वो आपके सर्किल के कहाँ पर है, ऊपर है। क्लियर। सेकंड केस भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड केस पे। सो थर्ड केस में हमारा क्या कहता है, देखते हैं, ठीक है। थर्ड केस है
इसका थर्ड केस है पोल ऑन दी circumference, pole on the circumference and center on the initial line. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, पोल ऑन दी सर्कमफ्रेंस। इट मीन्स क्या है कि जो पोल है वो आपका कहाँ पर होगा, इसमें सर्कमफ्रेंस पर होगा, और जो सेंटर है वो उसके कहाँ पर आएगी, इनिशियल लाइन पर आएगा। अब देखते हैं, ये आ गया। देखिए पोल जो है वो उसके कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस पे है, और जो सेंटर है वो उसके इनिशियल लाइन पर आ गया। देखिए ये सेंटर है ना सी, और ये पोल यहाँ पर आ गया। तो उस कंडीशन में इस सर्किल के एक जनरल सर्कमफ्रेंस पे एक गिवन पॉइंट क्या होगा, हमने जो लिया हुआ था जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा, ये क्या हो गया, ए हो गया। अब एक ही बताइए, अब इसका सेंटर जो है वो इनिशियल लाइन पे है, इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स हो गया। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ओ से ए तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसका रेडियस ए हो गया, और सी से बी तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, इसका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल। ये अगर रेडियस है और ये भी क्या हो गया, रेडियस, तो इस कंडीशन में रेडियस इक्वल क्या हुआ, ए। सो ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, 2a। क्यों, क्योंकि ओ बी क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर कहलाएगा। ओ बी इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर, क्योंकि वो क्या कह रहा है, पोल जो है सर्कमफ्रेंस पे है और सेंटर जो है उसके कहाँ पे है, इनिशियल लाइन पे है। सेंटर जो है बिल्कुल इनिशियल लाइन पर गया, तो उस कंडीशन में इसका डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2a हो गया। तो इस कंडीशन में अल्फा एंगल क्या होगा बताइए, अल्फा एंगल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा एंगल कितना बन जाएगा, 0, और आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल होगी। इससे पहले वाले में भी पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पर बिकॉज आर इक्वल क्या होगा, ए, एंड अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पढ़ा था, ये राइट एंगल बनेगा, पता है कौन सा थ्योरम है, ये क्लास 9th में पढ़ा होगा। किसी अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है। हाफ सर्किल एंगल है ना, तो ये क्या बना, हमारा राइट एंगल बना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताइए, थीटा। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी हो गया, ये डिस्टेंस क्या होगी, ओ से ए की रेडियल वेक्टर हुआ, तो ये आर कमा थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई होगी। तो अब इस एंगल के लिए ये क्या हुआ, बेस, ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, आर, अपॉन क्या हो गया, 2a। सो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा हो गया। क्लियर। अब इसको आप इसको ये भी कह सकते हैं, आर इक्वल, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और आर इक्वल 2r कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और बताइए क्यों लिख सकते हैं, पता है, क्योंकि अगर सर्किल का सेंटर गिवन है, अगर सर्किल का क्या गिवन है, सेंटर गिवन है, तो आर इक्वल क्या है, ए तो है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या था सेंटर का, आर कॉमा एल्फा था, एल्फा तो 0 हो गया, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आर इक्वल 2r कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड, इसका कितने हो गए, थर्ड केस हो गया ना। अब आते हैं इसका फोर्थ केस। फोर्थ केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फोर्थ केस। इनिशियल लाइन is tangent at the pole. इनिशियल लाइन इज टेंजेंट एट दी पोल। इट मीन्स जो इनिशियल लाइन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगी पोल पे, है नी। ये देखिए ये हमारा सर्किल हो गया, देखिए ध्यान से। अब इनिशियल लाइन
ये हमारी क्या होगी, इसकी इनिशियल लाइन होगी। इनिशियल लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन बनेगी। कहाँ पर, पोल पर। अर्थात इसका हिंदी मीनिंग देखिए, जो इसकी इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है ना, वो टेंजेंट को पोल पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। इनिशियल लाइन इज टेंजेंट एट पोल। इनिशियल लाइन इसके पोल पर क्या बनेगी, स्पर्श रेखा बनेगी। तो ये इनिशियल लाइन होगी ओ एक्स। क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका सेंटर, अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर से जाने वाली रेखा खींचूंगा, ये इसका सेंटर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सेंटर, सेंटर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर सी आ गई है, आ गई। अब इसके मैंने सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लिया ए। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर कॉमा थीटा। तो ए से मैंने ओ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये डिस्टेंस तो मेरी आर हो गई, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। क्या, इनिशियल लाइन के साथ बनने वाला एंगल हो गया। अब मैंने इस पॉइंट ए को, इधर एक पॉइंट ले लिया बी, ए को किससे मिला दिया, बी से मिला दिया, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये तो आर हो गया ना, ये आर हो गया। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल एक पूरा राइट एंगल बनेगा। मालूम है क्यों, क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था 9th में, किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। पढ़ा था ना, केंद्र से स्पर्श रेखा पर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। 9th का आपका एक थ्योरम है। तो ये पूरा 90 हो गया, तो ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। क्लियर। अब आते हैं, इसका आर मैं बाहर साइड को लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब हमको क्या पता है, ये एंगल पता है 90 माइनस एल्फा। ठीक है। अब सपोज दैट इसके रेडियस को मैं ए कह देता हूँ, इसके रेडियस को भी मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया। क्लियर। ये ए और ये भी क्या हो गया, ए हो गया। तो उस कंडीशन में रेडियस इक्वल क्या हो गया, ए। सो ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, डायमीटर हो गया। ओ से बी तक की डिस्टेंस डायमीटर हो गया, दैट वैल्यू इज 2a हो गई। अब देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए, क्योंकि ये अर्धवृत्त बनना है ना, अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है, तो ये राइट एंगल बना। तो अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक। इस एंगल के लिए ये क्या हुआ, बेस हुआ, ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में आएगा, कॉस में। तो क्या लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन 2a। अब मेरे को बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल आर अपॉन क्या हो गया, 2a। सो आर इक्वल क्या बन जाएगा, 2a साइन थीटा बन गया। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या बन गई, 2a साइन थीटा बन गया। तो ये एक सर्किल का इक्वेशन बन गया। किस केस में, जब जो इनिशियल लाइन है वो हमारे, इनिशियल लाइन इज टेंजेंट एट पोल। इनिशियल लाइन जो है वो पोल पर क्या हो रही है, स्पर्श रेखा बन रही है। तब उस कंडीशन में सर्किल का इक्वेशन ये बन जाएगा। क्लियर। अब एक लास्ट केस और देखते हैं। इसका केस नंबर 5। ठीक। सेंटर इज द पोल। अब देखिए, एक बड़ा छोटा सा एक लास्ट बचा हुआ है, छोटा सा एक टॉपिक है। ये हमारा इस सर्किल का सेंटर हो गया, हो गया। अब कह क्या रहा कि जो सेंटर है वही क्या है, पोल है। तो इसका मतलब ये जो सर्किल का सेंटर है वही मेरा पोल बन गया, पोल बन गया ना। अब यहाँ से इनिशियल लाइन जाएगी, इनिशियल लाइन जाएगी ना, ये ओ एक्स हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बन गई हमारी, ए बन गई, बन गई ना। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब सेंटर ही उसका क्या बन गया, बताइए, सेंटर ही उसका क्या बन गया, पोल बन गया। अब सपोज दैट इसके यहाँ पर एक जनरल पॉइंट आर लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर कॉमा थीटा। क्यों, तो क्या बन गया, इसका एक जनरल पॉइंट बन गया आर ए इक्वल आर कॉमा थीटा। एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल के इक्वेशन को क्या करता है, आर कॉमा थीटा सेटिस्फाई करता है, जिस पर इक्वेशन बनती है। ठीक। तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस क्या हुई, आर हुई। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्किल आर इक्वल क्या हो जाएगा, ए। बस यही हमारे सर्किल का क्या बन गया,
इक्वेशन बन गया किस केस में, किस केस में बना, जब सेंटर जो होगा वो क्या होगा, हमारा पोल होगा। क्लियर। तो आज हमने पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या कर दिया है, यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। आप इसको देखिए और बनाइए, और जो भी इस पर दिक्कत है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।